आइए, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्पोरस पर। विज्ञान की क्लास में आज हम बात करने वाले हैं आज के नए टॉपिक की, जो रहेगा लेंस। लेंस के बारे में हर प्रकार की कंपटीशन जो परीक्षाएं होती है उनमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम यहाँ पे लेंस के बारे में आज अधिक से अधिक जानने का प्रयास करेंगे। टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, तो मेरे वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। पसंद आने पर लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको वीडियो और अधिक मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक की, लेंस। देखिए, लेंस के बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं लेंस की परिभाषा। लेंस कैसे बने होते हैं, लेंस और दर्पण जो है उनमें आखिर क्या अंतर होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। क्या अंतर होता है, साथ में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं लेंस के संबंधित जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके नियम। ठीक है, अपवर्तन के जो लेंस द्वारा नियम बनते हैं उनके बारे में भी बात हम कर लेंगे। साथ ही हम यहाँ प्रतिबिंब आरेख जो लेंसों के द्वारा बनाए जाते हैं उनके बारे में आज यहाँ बात करने वाले हैं। तो देखिए आज के टॉपिक के बारे में, लेंस। पहले तो हम बात करते हैं परिभाषा की, आखिर लेंस कहते किसे हैं। देखिए, लेंस होते हैं दो पारदर्शी गोलों का संयुक्त, याद रखिएगा, संयुक्त भाग लेंस कहलाता है। देखिए, संयुक्त आपको ध्यान रखना है, संयुक्त का ध्यान रखना है। संयुक्त कैसे, देखिए यहां जैसे कि ये पारदर्शी गोला है और एक पारदर्शी ये गोला है। ठीक है, दो पारदर्शी गोले हैं और इन गोलों का जो ये संयुक्त भाग बन गया है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, लेंस। इसे क्या कहेंगे, लेंस। ठीक है, तो लेंस भी अब बनने के आधार पर, संयुक्त भाग के आधार पर ये दो प्रकार के माने जाते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार कौन कौन से देखे हो इसमें, ये भी क्या कहलाएगा, संयुक्त भाग है, इसलिए ये भी लेंस है। ठीक है, तो लेंस के प्रकारों की बात करें तो इस टाइप का अगर आपको लेंस दिखता है तो इसको हम उत्तल बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप का बोलते हैं तो इसको अवतल कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि उत्तल और अवतल में क्या अंतर दिख रहा है आपको। देखो, जिसकी जो बाह्य किनारे हैं अगर उभरी हुई है, ठीक है, जिनकी सतह उभरी हुई है तो वो उत्तल होता है, और जिनकी सतह अंदर धसी हुई होती है वह होता है अवतल। इसके अलावा ये भी बात कर सकते हैं कि किनारे, जो उत्तल के किनारे होते हैं, उत्तल के किनारे पॉइंटेड होते हैं, छोटे होते हैं, या हम कह सकते हैं संकीर्ण होते हैं बीच की तुलना में, मध्य की तुलना में। मध्य भाग मोटा रहेगा और किनारे उसके पतले रहेंगे। जबकि अवतल में हम क्या देखते हैं, बीच में से, यानी उसका जो मध्य भाग है, मध्य भाग तो रहेगा यहाँ पे पतला और इसके किनारे रहेंगे मोटे। तो इसी के बारे में हमने यहाँ इनकी भी परिभाषा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे लेंसों के प्रकार। लेंसों के प्रकार में पहला प्रकार आपके उत्तल लेंस का होता है, जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो प्रकार रहता है आपका वो रहता है अवतल लेंस। अवतल लेंस जिसको हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, दो टाइप के आपके लेंस हो गए, और दोनों टाइप के लेंस की देखो परिभाषा लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे उत्तल के लिए, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए लिखा जाएगा कि वे गोली लेंस जिनका मध्य भाग मोटा व किनारे पतले होते हैं, किनारे पतले
होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कहा जा सकता है कि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को संघनित करते हैं या एकत्रित करते हैं, एकत्रित करते हैं। ठीक है, ये कहा जा सकता है। तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे ये मैंने लेंस बनाया, ठीक है, ये उत्तल लेंस बनाया और यहाँ से ये आपतित प्रकाश किरणें हैं, आपतित प्रकाश किरणें हैं और ये आपतित प्रकाश किरणें आगे जाके ऐसे एक जगह मिल जाती हैं, यानी एकत्रित होती हैं, ये इधर से आ रही हैं और यहाँ से अपवर्तित होके ये यहाँ पे मिल रही हैं। तो हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे कि जो उत्तल लेंस होता है प्रकाश किरणों को आपतित करने के बाद अपवर्तित जब करता है तो अपवर्तित होकर ये एक जगह इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके लिए रह जाएगा। बाकी हम दूसरे वाले लेंस की बात करें, अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है, जिसको हम कॉनकेव कह रहे हैं। इसमें हम क्या कहेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, इसकी परिभाषा जो लिखेंगे, वे गोली, वे गोली लेंस, वे गोली लेंस जिनका मध्य भाग पतला व किनारे मोटे होते हैं। ठीक है, और हम लिख सकते हैं इसके लिए, ये लेंस प्रकाश किरणों को फैलाते हैं। तो यहाँ एक पॉइंट और लिखा जा सकता था, ये लेंस अभिसारी, याद रखिएगा, अभिसारी लेंस भी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, प्रकाश किरणों को एकत्रित कर रहे हैं और एकत्रित करने वालों को हम कहते हैं अभिसारी। ठीक है, ऐसी ही बात इसमें भी लिखी जाएगी, ये लेंस अपसारी लेंस भी कहलाते हैं। ठीक है, कैसे देखो, डायग्रामिक समझिएगा इसका। ये हो गया आपका कौन सा लेंस, ये हो गया आपका अवतल लेंस। ठीक है, ये मध्य में अब हमको लाइन खींचनी होती है। ये लाइन डॉट डॉट करके इसलिए खींची गई है क्योंकि ये क्या होते हैं, लेंस हमेशा गोल, जो पारदर्शी गोले होते हैं उनका संयुक्त भाग होते हैं, इसलिए दो भागों का हिस्सा है, इसलिए हम ये लाइन खींच रहे हैं यहाँ पे। ये प्रकाश किरणें यहाँ आ रही हैं और आने के बाद जब अपवर्तित होती हैं तो अपवर्तित होकर ये क्या होती हैं, फैल जाती हैं, और इसीलिए इस लेंस का नाम हो गया अपसारी। अपसारी लेंस इसको इसीलिए कहा गया है। ठीक है, तो आपने लेंसों के प्रकार यहाँ पे देखे आज। ठीक है, आगे हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, लेंसों के जो प्रतिबिंब के नियम होते हैं उनके बारे में यहाँ बात की जाएगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, नहीं लिया तो ले लीजिए प्लीज। आगे देखिए, इसमें लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। तो कैसे लेंसों से प्रतिबिंबों का निर्माण होता है, उसके क्या नियम है,
तो पहला नियम हम देखते हैं यहाँ पे। देखिए पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाने के बाद इसका नियम सीखते हैं। ठीक है, ये मैंने उत्तल लेंस लिया है, ये मैंने उत्तल लेंस लिया है और ये इसका वही होगा जिस प्रकार हमने दर्पणों के जो आपने वीडियो देखा था दर्पणों वाला, उसमें जिस प्रकार हम मुख्य अक्ष के स्थित है वैसे ही यहाँ भी ये क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष देखिए इसमें मुख्य अक्ष है और यहाँ क्योंकि दो गोलों का संयुक्त भाग होता है इसलिए इसमें जो वक्रता केंद्र होंगे वो भी यहाँ पे दो होंगे। 2F से वक्रता केंद्र को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक को F1 कह देते हैं, एक को F2 कह देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पहला जो नियम कहता है वो कहता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश किरण आपतित होती है, आपतित होने के बाद लेंस से अपवर्तित होती है तो ये उसके फोकस से होकर गुजर जाती है, फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक है, ये इसका पहला नियम है। तो हम इसको देखो लिखेंगे, कैसे लिखा जाएगा ये, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हुई, मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हुई अपवर्तित होती है, लेंस से चलती हुई लेंस से अपवर्तित होती है तो अपवर्तित होती है तो यह फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये आती हुई प्रतीत किसके लिए बोला जाएगा, ये आपकी अवतल लेंस के लिए बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि अवतल लेंस में अगर मैं यहाँ आपको शॉर्टली उसका डायग्राम बना के बताऊंगा आपको कि जैसे ये मुख्य अक्ष है और ये समानांतर आ रही है और यहाँ से ये क्या हो गई, अपवर्तित हो गई, तो ऐसे लगता है जैसे कि ये कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। ठीक है, समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। तो अगला हम देखते हैं इसमें नियम नंबर 2 की बात करेंगे तो उसमें कहेंगे, पहले डायग्राम देख लेते हैं क्या है नियम।
ये जैसे मैंने यहाँ पे उत्तल लेंस ले लिया है और ये इसका मैंने मुख्य अक्ष खींच दिया है, ठीक है, जिसमें हम डिनोटेट करते थे हम 2f1 और 2f2, ठीक है, ये दोनों डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम जो लिखा जाएगा वो देखिए क्या होगा। ये इसका एफ मान लेते हैं, जस्ट इसका अपोजिट होगा। ये कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ठीक है, और आपतित हो रही है तो लेंस से अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक है। तो नियम लिखा जाएगा, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस कह दो या फोकस कह दो, फोकस से होकर लेंस से अपवर्तित होती है, लेंस से अपवर्तित होती है, तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक है। आपको समझ में भी आ गया होगा कि यहाँ से जब ये लेंस से अपवर्तित हो रही है तो अपवर्तित होने के बाद ये है मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई है, ठीक है। और हम उसके लिए भी बात करें, किसके लिए, आपके यानी कि आपके अवतल के लिए। तो अवतल के लिए देखो यूं हो जाएगा इसका डायग्राम कि ये इसका एफ मान लीजिए, ये इसका F1 और ये 2F2, ठीक है। अगर यहाँ से भी ऐसे आती है, ठीक है, तो आने के बाद ये यहाँ भी क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा, अपवर्तन होने के बाद ये यहाँ भी मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, ठीक है। तीसरा जो नियम हम लेते हैं इसमें वो भी